भगवान शिव की पावन रात्रि आज महाशिवरात्रि आप सभी को, पूरे विश्व में निवास करने वाले सनातनी बहन भाई को, सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। ये शिव कृपा है, भगवान शंकर की उदारता, शंकर की करुणा और उनकी दया। स्क्रीन चालू करो। भगवान शिव की कथा, उनकी करुणा और उनकी कृपा, उनकी उदारता से आज ये पावन शिवरात्रि के अवसर पर आप और हम सिद्धपुर नगर सीहोर की पावन धरा पर, कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर विराजमान होकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये प्रभु कृपा है और उसकी जब तक दया ना हो, उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कहीं पहुंचना, कहीं जाना या किसी स्थान पर पहुंचना बड़ा कठिन है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है, उसकी दया होती है, तब कहीं शिव का शिवालय मिलता है, तब कहीं शंकर का द्वार मिलता है, तब जाकर कहीं शिव की शरणागति प्राप्त होती है, वरना ये शरणागति मिलती ही नहीं। महाराज आटा लाना है, चावल लाना है, शक्कर लाना है, शैम्पू लाना है, साबुन लाना है, सर्प लाना है, कितना लाना है, कितना प्राप्त करना है, कितना लेकर आना है, इसकी लिस्ट आप बनाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? अरे जम के तो बोलो जरा, बनाते हो ना? इसकी लिस्ट आप बनाते हो। इसकी लिस्ट कोई दूसरा नहीं बनाता। घर की माता बनाएगी, घर के लोग बनाएंगे, घर के वृद्ध बनाएंगे, घर के बड़े बनाएंगे, घर के बुजुर्ग बनाएंगे, घर का बच्चा बच्चा उस लिस्ट को बना देगा। देखिए, बहुत स्मरण करिएगा, आज शिवरात्रि की कथा है और मौका मिला है, एक मिनट की भी कथा, एक क्षण की भी कथा व्यर्थ बात में आपकी ना जाए। जो मौका मिला है, पूरे दिन भर में 3 घंटे, और 3 घंटे में से भी आधा घंटा तो मूछ वाला दादा ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, उसको आप अच्छे से ग्रहण कर लीजिए। छूके ना, ये छूट ना जाए। ये छूटना नहीं चाहिए। मौका मिला है, इसको श्रवण करो, अपने जीवन में उतारो। महाराज, सामान की लिस्ट आप बनाते हो, सामग्री की लिस्ट आप बनाते हो। केवल एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है।
वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। आटा, चावल, दाल, शक्कर, साबुन, सर्फ, पाउडर, जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट तुम बना लोगे। पर एक लिस्ट ऐसी होती है तुम्हारे रोग की, बीमारी की, स्वास्थ्य की, जिसकी लिस्ट तुम कभी नहीं बनाते, दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। करो। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी करुणा कब नहीं है, उसकी करुणा। बहुत जोरदार आवाज है जी जी, बहुत बढ़िया। वो देता है तो बड़ी बड़े आनंद में देता, बड़े आनंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी, बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के दो चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा। और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर ना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है